आओ जी आओ, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आ जाएं आ जाएं। बेटे लिख लीजिए 10 से 12 नंबर, 10 नंबर लगा लें, सही है। गुड्स तो तुम्हारे दिल के करीबी चैप्टर हो जाना चाहिए। पूछो क्यों? तुम लोग सब लोग सेलर हो कहीं ना कहीं, हो तुम लोग सब लोग बायर हो। और ये आपको मैं बताऊं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दोनों हिस्सा हुआ करते थे, पार्टनरशिप भी और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी। एक टाइम में 1872 के टाइम के आसपास कहीं ना कहीं ये हुआ करे, एक चैप्टर में पढ़ लेते मजा आ जाता जिंदगी में। पर इन्होंने फिर कहीं ना कहीं इनको सेपरेट कर दिया। सेल्स ऑफ गुड्स 1930 में निकाला। जब गुड्स में पहले तो 3 बातें करूंगी मैं आपसे, एक सेलर, एक बायर, और तीसरा ऑब्वियसली किस चीज का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, गुड्स का। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मुझे बताना, सोच के बताना, गुड्स क्या है, सेलर क्या है और बायर क्या है। आप अपनी भाषा में क्या बताना चाहते हो वो बताओ। बायर जो सामान खरीदता है, या कैन आई एक सेकेंड, जो अग्री करता है टू बाय द गुड्स। ऐसा भी तो हो सकता है आज आप जाके टीवी बुक कराओ, आपने कहा भैया हम अगले हफ्ते आएंगे, ये वाला टीवी लेके जाएंगे। कैन आई से एक तरीके से आपने अग्री कर दिया है कहीं ना कहीं बाय करने का। ठीक है, सेलर भी यही बंदा हो गया, सेलर हु सेल्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स। यानी या तो उसने आज हाथों हाथ बेच दिया, सब्जी वाला है, उसने कहा भैया ले आओ, लो गोभी, ठीक है हो गया, सेल हो गया, डन, आपने बाय कर लिया, हो गया। आप कहते हो भैया अगले हफ्ते ना मेरे लिए ब्रोकली लेके आना, उसने कहा बिल्कुल लाऊंगा भैया जी आपके लिए ब्रोकली। आप मुझे बताइएगा ये आज सेल्स है या अग्रीमेंट टू सेल है? आज सेल्स नहीं हुई, ये आगे होगा। एक बात बताना तुम मुझे सोच के, डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आती है? 2। ठीक है, क्या ना इससे नॉर्मल भाषा में लोग ये कहते हैं बायर भगवान है। ठीक है, अब भगवान का नंबर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। बायर हो गए हमारे 2-1 में, और भाई दुकानदार हो जाता है पागल, उसकी निकल जाती है 13वीं कहीं ना कहीं सामान बेचते हुए। सामान बेचना आसान काम नहीं है। सेलर का सेक्शन हो गए, सेलर कौन सा सेक्शन, क्योंकि उसके लिए मुश्किल है। आप बताओ कस्टमर आता है कैसी कैसी डिमांड करता है। आपने कभी लेडीज लोगों को देखा है? मैंने मेरा एक फ्रेंड है, सो आई सेड कि यार तुम ये जो शूज रखते हो ये सिर्फ मेन शूज क्यों रखते हो, व्हाई डोंट यू कीप फीमेल शूज कहीं ना कहीं। कह रहा है एक तो है नहीं मार्जिन, 100 रुपए की चप्पल बेचनी पड़ती है, और महिलाएं पूरी दुकान बाहर निकलवा के जाती है, और लेना एक ना देना दो। ठीक है ना, बोलो हमें तो डिजाइन पसंद नहीं आया, कुछ सस्ता दिखाओ ना। तो वहां वाला ब्रांड जैसा आपका कुछ नहीं, जेली वाला आप सामान नहीं मंगाती क्या भाई? तो वो तो डील ही नहीं करते हैं। तो बायर तो बेसिकली दिमाग खा जाता है बिल्कुल, जिसको कहते हैं। तो सेलर की निकल जाती है 13वीं, कौन सा सेक्शन, और बायर कहीं ना कहीं भगवान, कहीं ना कहीं इसका नंबर क्या, 2-1। ये बात समझ में आती है? तो हु इज अ सेलर, हु सेल्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स, हु इज अ बायर, हु बाइज और अग्रीज टू बाय द गुड्स। सेक्शन कौन कौन से हो गए, 2-1 और 2-13, सॉर्टेड हो गए। जहां कहीं सेल्स ऑफ गुड्स में, सेल्स ऑफ गुड्स में सबसे कम सेक्शन याद करने हैं, जहां आपको दिख जाए सेलर और बायर की डेफिनेशन डालनी है, सेक्शन पहले लिख देना। ये बात ठीक है अपने को? किसका 2D कर लो, LLP में तो तुम रहने दो बिल्कुल, ठीक है ना, इतने कर लिए यार, कितने करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं अब बात आई गुड्स की। सेलर और बायर और सेल्स ऑफ गुड्स में गुड्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, कसम खा लेंगे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लैंड, बिल्डिंग, फिक्स्ड प्लांट एंड मशीनरी जैसी चीजों को हम कवर नहीं करेंगे। आर वी ऑल सॉर्टेड विद दिस? अब डिफिकल्ट सवाल पूछते हैं, तैयार हो सब लोग? जहाज, शिप, ठीक है, कवर होना चाहिए या नहीं? तूने बोला बेटा नहीं, क्यों बोला नहीं? मैं सोच रही थी, अभय ने बहुत दिनों से कहा नहीं, संजय दत्त की तरह नहीं, ठीक है ना। हाँ क्यों नहीं भाई साहब, वो तो फिक्स्ड है। क्या है? सुन, टाइटैनिक भी डूब गया था और तू भी डूब जाएगा, है नलायक कहीं का। शिप गुड माना जाता है, ध्यान से सुनिएगा, शिप गुड है, और उस पर आने वाला जो सामान आ रहा है, लेट्स से आपने लंदन से मंगाया है रॉ मटेरियल वगैरह, वो भी गुड्स माने जाएंगे और सेल्स ऑफ गुड्स में कवर होते हैं। दैट मीन्स इफ आई टेल यू कि आई एम सेलिंग अ शिप टू यू, will it be covered under sales of goods act? Yes. If I am selling you an aeroplane or any other kind of vehicle, will it be covered under sales of goods act? Yes. Third, तो समझ में आता है अपने को, कहीं ना कहीं दिक्कत तो नहीं है। लिविंग स्टॉक, एक तो हो गया रॉ मटेरियल वाला स्टॉक, एक हो गया जिंदा स्टॉक। कौन सा होता है जिंदा स्टॉक?
बात तो तूने सही कह दी एकदम, ठीक है ना। भेड़ बकरी वाले जो स्टॉक हैं, क्या वो भी कहीं ना कहीं इसमें कवर होंगे? द आंसर इज यस, लिविंग स्टॉक भी इसमें कवर हो जाएगा। सबको समझ में आता है? यानी कहना है शिप और शीप दोनों ही कवर हो जाते हैं। सॉर्टेड विद दिस। फिक्स्ड प्लांट एंड मशीनरी, नो। जो मूवेबल मशीनरी होती है, यस, ये बात समझ में आती है। अगला एग्जांपल ले लूं मैं आपके संग, ठीक है। ग्रोइंग ट्रीज, जो पेड़ फिक्स्ड हैं वो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। जब तक कोई चीज जमीन पे फिक्स्ड है, पेड़, हम उसको सेल्स ऑफ गुड्स में कवर नहीं करते। द मोमेंट वी ईयर मार्क देम, ईयर मार्क का मतलब होता है उन पे कट्टा लगाना, ठीक बात है, एंड उनको काटना शुरू कर जाते हैं, इट बिकम्स टिम्बर, ठीक है। नाउ इट बिकम्स मूवेबल, इट विल बी कवर्ड अंडर कहीं ना कहीं सेल्स ऑफ गुड्स है। बी केयरफुल अबाउट दिस। अगला सवाल आपके लिए आया, क्या मनी गुड्स है? मनी गुड्स नहीं है, समझिएगा। एक तरफ गुड्स हैं और दूसरी तरफ उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए मनी है। सो मनी इज नेवर कंसीडर्ड एज गुड। आप तो मुझसे इतनी ओछी बात कर रहे हो, ये कह रहे हो मनी के बदले में मनी। मैंने 100 रुपए दिए, उसने मुझे छुट्टा दे दिया, सेल हो गई, सेल हो गई, सेल हो गई। ये सेल नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। मनी इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एज गुड। अगली बात सुनिएगा, एक नया वर्ड सिखा रही हूँ, एक्शनेबल क्लेम्स। एसी, एयर कंडीशनर नहीं, एक्शनेबल क्लेम्स। सिंपल भाषा बता दूं, एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? डेट, डेट, जो डेटर और क्रेडिटर के बीच में लोन होता है, डेट, ठीक है। डेट इज ऑब्वियसली अगेन नॉट अ गुड, ये गुड नहीं है। शॉर्टकट बता दूं, सिर्फ दो चीजें गुड नहीं है, माँ, एम से मनी, ए से एक्शनेबल क्लेम। कह देना आज घर जाके, माँ तू गुड नहीं है, वहीं एक थप्पड़ खाओगे, कह रहे वो तो मैं पहले भी नहीं थी, ठीक बात है ना। मनी एंड एक्शनेबल क्लेम सिर्फ दो चीजें हैं जो गुड नहीं है। बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्रोइंग ट्रीज और टिम्बर में क्या फर्क है, ग्रोइंग क्रॉप्स और हार्वेस्टेड क्रॉप्स में क्या फर्क है। माँ याद रहेगा, माँ कौन कौन? मनी, एक्शनेबल। जो तुम शॉर्टकट नहीं लिख रहे हो, क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? बुक खोलो। अच्छा, मैं मना कर रही हूँ, बुक खोलो नारायण कहीं की, ठीक है। हाँ, मैं थोड़े दिन क्या नहीं आई तुम्हारे जीवन में, तुम तो एकदम बदल गए। मैं आपको दिखाऊं कहाँ 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 कहाँ। आपको ये दिख रहा है, ये डायग्राम एक दिया हुआ है, रंगीन डायग्राम, देखा सबको? ये रंगीन डायग्राम में देखो लिखा हुआ है ना, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इन सर्कुलेशन। इसको मार्क कर लें, माँ। पर एक बात पूछ लूं, मनी इन सर्कुलेशन लिखा है, अगर मैं तुम्हारे पास क्वीन विक्टोरिया के जमाने का कोई सिक्का ले आऊं, वो तो बिकते हैं और बहुत महंगे दामों में बिकते हैं। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, एकमात्र पेंटिंग है, बहुत महंगी। सिमिलरली जो पुराने सिक्के होते हैं ये बिकते हैं, देयरफॉर ये फिर सर्कुलेशन में नहीं है। सिर्फ क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, मनी इन सर्कुलेशन, यानी जो रोज में आप यूज कर रहे हो। नहीं नहीं, जो करंट सर्कुलेशन में वो भी नहीं। कैसे ना, बट वो एक्सचेंज होता है, इट्स कॉल्ड एज एक्सचेंज। यू नेवर से आई एम बाइंग डॉलर्स, यू डोंट, कहने को वो टर्म यूज कर लेते हैं बाइंग और सेलिंग, बट यू एक्चुअली मीन्स यू आर एक्सचेंजिंग मनी, इट्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी। ये तो आप वही बात कर रहे हैं, बाटर, सामान के बदले सामान, सेल्स ऑफ गुड्स में कवर नहीं करेंगे, मनी के बदले में मनी, ठीक है ना। ये तो है ना कि किसी कंट्री के लिए अपनी देश की करेंसी, नहीं तो ये लिखते नहीं मनी ऑफ योर ओन कंट्री, उन्होंने लिखा है मनी, एंड हर जगह की करेंसी कुछ भी हो मनी कहलाती है वो। तो मनी इन सर्कुलेशन जो है इस टाइम पे, लेट्स से डॉलर्स, पाउंड, जो भी अभी चल रहा है, वो सब कहीं ना कहीं आपके सर्कुलेशन में, सेल्स ऑफ गुड्स में नहीं आएंगे, ठीक है बच्चे। माँ समझ लिया आता है, ठीक है रे बाबा। आ जाएं सब लोग, बुक में आ जाएं, अब बुक खोलें, सब लोगों ने खोल रखी है, ठीक है। आए, बातचीत बंद, नई बुक के हिसाब से मैं करा रही हूँ। फर्स्ट, बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और अग्रीज टू बाय गुड्स। कौन सा सेक्शन इसका? पहला नंबर, 2-1। नेक्स्ट, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स। सेक्शन नंबर 2-13, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों टर्म्स कैसे हैं आपके? कॉम्प्लीमेंट्री, एक के बिना दूसरा नहीं है, बस इतना कर लें, सफिशिएंट है। नेक्स्ट आएंगे गुड्स पे, और इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। गुड्स का सेक्शन करना चाहें कर ले,
नहीं करना चाहे इट्स ओके, दो साथ है ये बेसिकली, ठीक। मार्क करेंगे। इट मीन्स, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड, काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मा एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब लिख लीजिए जल्दी से, डेट। पर आप एग्जाम में क्या लिख के आने वाले हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्शनेबल क्लेम्स। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स, देखिएगा, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, कोई बात नहीं, इन्हें लिखे रहें तो ग्रोइंग क्रॉप्स, आप ब्रैकेट में लिख लो इसको हार्वेस्टेड क्रॉप्स, लिख लो लिख लो लिख लो। इनके कहने का मतलब ये होगा कि ये ग्रोइंग क्रॉप्स, अब फसल कटेगी भी तो सही, उस सेंस में कह दिया होगा इन्होंने। ग्रास, ग्रास कहीं ना कहीं कटती है, हम ये मान के चलते हैं, तो दैट इज व्हाई दे हैव इंक्लूडेड। अब देखिएगा, एंड थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवियर्ड। सीवियर्ड का मतलब समझते हैं, सेपरेट होना, यानी पेड़ जमीन पे हैं पर उसका अग्रीमेंट हो गया है कि वो पेड़ कटेंगे, टिम्बर बनेगा, तो कहीं ना कहीं वो कवर हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब लिख लीजिएगा, लिखा हुआ है एग्जाम्पल में डेट, है ना, ठीक है। अगली लाइन में लिखा हुआ है, अ डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये अगली लाइन इंपॉर्टेंट, इवन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर कंसिडर्ड एज गुड्स। एफडी को भी इन्होंने कहीं ना कहीं गुड्स माना हुआ है। सिर्फ मेन तो दो ही चीजें हैं जिनको नहीं मानते हैं, मनी और एक्शनेबल क्लेम, और तीसरा जो चीजें फिक्स्ड हैं धरती से, वो इमूवेबल में चली गई। नेक्स्ट टाइम, गुड्स इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करें, बोथ टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, स्टॉक, शेयर्स, गैस, नई बुक्स में है पुरानी में नहीं है, लिख लें फिर भाई साहब, ये तो एग्जाम में आ रहा है मुझे लग रहा है इस बार। 4 नंबर में 4 वर्ड दे देंगे, कहेंगे आइडेंटिफाई वेदर दे आर गुड्स और नॉट, और इनके हिसाब से ग्रोइंग क्रॉप्स अगर ये लोग गुड्स में डाल रहे हैं तो डाल देना तुम भी। अगर ये हार्वेस्टेड वर्ड दें अलग से और ग्रोइंग अलग से दें तो हार्वेस्टेड, फिर ग्रोइंग नहीं होगा, और अगर सिर्फ ग्रोइंग दें तो फिर उसको गुड्स मान लेना, तो ठीक है। मार्क कर लो, लिख लो भैया ये पैराग्राफ अगर तुम पे नहीं है तो। गुड्स इंक्लूड बोथ टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, स्टॉक, शेयर, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिक्री ऑफ द कोर्ट तक को भी इन्होंने कहीं ना कहीं गुड्स मान लिया है। डिक्री का मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, पागल ही हो गए हैं, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट तक को भी ले लिया इन्होंने। आई विल फिगर आउट ये कैसे किया इन्होंने। स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी तो समझ में आता है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या बिक रहा है? सारी चीजें बिक रही हैं, आप देखो। ट्रेडमार्क तो बिकता है, आप खरीदते हो ना, ट्रेडमार्क के लिए तो फीस वगैरह पे करनी पड़ती है ना बेटा, तो आईपीआर, आईपीआर तो सारे कवर होंगे ऑब्वियसली। क्या हो गया? अबे यार, तो वो इलीगल काम तो ही ना कर रहे हैं, अब तो इसमें तो इंक्लूड कर ले बिल्कुल, नशे, ठीक है ना, हाँ ये ऐसे तो ही ना। जिंदगी में ये मेरे भी सवाल ले आए हैं, आई विल फिगर इट आउट एंड लेट यू नो, पक्का। ये नहीं, इस सबके तो पैसे लगते हैं ना बेटा। अब ये तो है ना, जो चीज हाथ में आएगी सिर्फ उसी को, बिजली पकड़ ली, क्या तार पकड़ ली, ओ ऐसे तो है ना। गैस तो आप किसी थ्रू, मतलब जो गैस जैसे ये हो गई एलपीजी, पैसे दे रहे हो ना आप कहीं ना कहीं, उसकी बात हो रही है। स्टीम तो बेसिकली आपकी ये क्या कहूँ, ट्रेन वगैरह पुराने जमाने की चलती थी, जो स्टीम से चलती थी ना, तो वो स्टीम जनरेट करने का तरीका होता है ना, उस सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बात कर रही है कि मैंने जो गर्म पानी किया उसमें जो भपारे लिए उसको गुड्स मान लिया, उसकी बात नहीं चल रही है बेटे। हाँ, किसका, किसको? एफडी को यार, ये एक्चुअली एफडी को सेल करा जा सकता है। आप अगर एफडी के बेसिस पे कहीं ना कहीं जैसे लोन लेते हो, या एफडी किसी को आपने दे दिया और उसके बदले में कुछ सामान ले लिया, तो दैट इज वाई आप देखा जाए तो एफडी इज अ काइंड ऑफ अ व्हाट यू कॉल्ड एज डिपॉजिट, आपका एक कलेक्शन है बेसिकली, तो दैट इज वाई कागज के टुकड़ों में है ना, जैसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भी तो एक कागज का टुकड़ा है ना, तो वो ट्रांसफर आप कर सकते हो, उस हिसाब से लोग एफडी कवर करते हैं। बट ये डिग्री ऑफ द कोर्ट इन्होंने क्यों कवर किया, दिस आई विल हैव टू फिगर इट आउट, ये तो मेरे लिए भी नई चीज है। सॉर्टेड, समझ में आती है? 3 बातें करा दी, सेलर, बायर, गुड्स। जल्दी जल्दी बताएंगे। सेलर का सेक्शन 213, बायर का सेक्शन, बायर भगवान है याद रखना, ठीक है ना, 1 नंबर। नेक्स्ट, गुड्स कौन से सिर्फ कवर होते हैं? मूवेबल, इमूवेबल कवर नहीं होते। 2 कौन सी चीजें बिल्कुल कवर नहीं होती? मनी एंड एक्शन। मनी कौन सा वाला? जो सर्कुलेशन में है। नेक्स्ट,
अगर एग्जाम में सिर्फ ग्रोइंग क्रॉप्स दिया है तो कवर कर लेना, अगर ग्रोइंग और हार्वेस्टेड दिया हुआ है तो ग्रोइंग नहीं हार्वेस्टेड। हाँ टिम्बर, हाँ गुड्स है, गुड्स है, पर फिक्स्ड ट्रीज जिनको काटना है ही नहीं वो गुड्स नहीं है, पर फिक्स्ड ट्रीज विच आर ईयर मार्क्ड एंड नाउ दे आर गोइंग टू बी सीवियर्ड, यस क्योंकि अग्रीमेंट हो चुका है उनको सेल करने का। सॉर्टेड शिप, शीप, स्टॉक, लाइव स्टॉक, यस यस सब ये सारी चीजें कवर होंगी। गुडविल, आईपीआर, डिक्री ऑफ द कोर्ट, ये ढूंढ के मैं लाऊंगी, ठीक है ना। और एफडी, ठीक है। डेट, डेट इज एक्शनेबल क्लेम होनी है ना, डेट इज एक्शनेबल क्लेम, ये पढ़ लो देख लो। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन माँ, इंक्लूड्स ये सारी चीजें।